तो आज हम लोग नाइट्रिक एसिड के विषय में पढ़ेंगे और उसके विषय में स्टडी करेंगे। और ये मैंने आपको बताया कि नाइट्रिक एसिड जो है वो पी ब्लॉक का 15th ग्रुप का एलिमेंट्स नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है। और बड़े क्वेश्चंस इस पे बनते ही हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये इस पे आता है बोर्ड में। और वो 7वां क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड का होगा 7th नंबर का, वो यही होगा। और वो 5 नंबर फिक्स है, 100% एक तरह से समझ लीजिए कि ये आना ही आना है। बाकी व्हाट हैपेंस पे तो बन सकता है और सारी चीज़ें, तो वो तो बात की चीज़ें हैं, लेकिन बड़े क्वेश्चंस में इसका अपना बोलबाला है। और श्योर एंड सर्टेन है कि नाइट्रिक एसिड आपको मिलेगा। ठीक, ओके, आइए अगले पेज पर हम लोग आते। इसको नाइट्रिक एसिड को HNO3 को नाइट्रिक एसिड, अब यहाँ से हम ऐसे बोलेंगे, एक तमाम तरह के एसिड है, आपको बताया गया था नाइट्रस है, नाइट्रिक है, मेटा है, ये सब चीज़ें बताई गई। और ये नाइट्रिक एसिड इक शब्द क्यों लगाया गया, तो आप समझेंगे। कोई भी पूछे तो कहेंगे कि इसमें नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 है और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की स्थितियों में है, इसलिए इसको इक शब्द लगाते। इक नाइट्रिक शब्द इसलिए लगाया जाता है। और देखें इसका और क्या क्या हो सकता है नाइट्रिक एसिड का। ग्लाउबर साहब ने इसको डिस्टिल करके बनाया था, इसलिए ग्लाउबर साइंटिस्ट का नाम है। ग्लाउबर, ग्लाउबर साल्ट भी एक कहलाता है। ग्लाउबर साइंटिस्ट का नाम है। 1658 में, बहुत पहले, एक्वा फोर्टिस बहुत पहले बनाई गई। डिस्टिल ऑफ नेचर कैसे कैसे बनाया गया, पोटेशियम नाइट्रेट और H2SO4 को डिस्टिलेशन से बनाया ग्लाउबर साहब ने। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 और H2SO4 के मिश्रण से ये नाइट्रिक एसिड तैयार किया फर्स्ट टाइम ग्लाउबर साहब ने। तो ये भी एक हिस्टोरिकल इवेंट है, आप जाने रखें। हम लोग आते हैं कहाँ पर, अब देख लीजिए। नाइट्रिक एसिड का जो मॉलिक्यूल्स है, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा ये याद रखें। कैलकुलेशन में डायरेक्ट आप इसको उपयोग करिए। मॉलिक्यूलर वेट, ये बहुत सारे फिजिकल केमिस्ट्री के कैलकुलेशंस में आपको मिलेंगे। मॉलिक्यूलर वेट होगा 63। कैसे कैसे आएगा, हाइड्रोजन का 1 प्लस नाइट्रोजन 14 प्लस ऑक्सीजन 16, 48 जोड़ दीजिए, देन दैट इज इक्वल टू 63 ग्राम हुआ। और इक्विवेलेंट वेट भी इसका वही है। इक्विवेलेंट वेट की बात कर रहे हैं, कहीं पर हो सकता है ये भी कैलकुलेशन में ही होगा। इक्विवेलेंट वेट दैट इज आल्सो इक्वल टू 63 है। एन फैक्टर की बात कर दें, इसका एन फैक्टर कितना होगा, तो एन फैक्टर ये 1 होगा। ये सब फ्री इंफॉर्मेशन है। मोनो बेसिक एसिड है ये ध्यान में रखें। दैट इज मोनो बेसिक एसिड, यहीं लिख दे रहे हैं ताकि ये स्थिति आपकी क्लियर रहे किस प्रकार का एसिड है। तो मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड एसिड है, मोनोबेसिक एसिड है, एक क्षारकीय अम्ल है। क्यों है, तो आप बोलेंगे कि इसमें एक OH ग्रुप्स पाया जाता है। अगर ये स्ट्रक्चर इसका बनाया जाए तो वो भी देखा जाए स्ट्रक्चर में कैसे बना दें, ताकि अन्य सारे प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो जाए। नाइट्रिक एसिड है, 5 बॉन्ड बनाएगा, ये तो क्लियर है आप लोगों को। ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 5 बॉन्ड बनाएगा। तो बॉन्ड कौन कौन से कैसे बनाए जाए,
वो देख लीजिए। 5 बॉन्ड में आंख बंद करके आप बना सकते हैं। इधर से ये देखिए 2 बॉन्ड इधर बना दीजिए, 2 ठो ऊपर बना दीजिए। ऐसे क्यों 3 ही सेटअप क्यों बना रहे हैं कि 3 हरामी हैं। 3 हरामी कौन से हैं? तीनों ऑक्सीजन हैं। और 3 को उनको व्यवस्था क्रम में आप पहले दीजिए। तो देखिए ये ऑक्सीजन आपका यहाँ बन गया, एक ऑक्सीजन यहाँ बन गया। एक ऑक्सीजन के 2 बंड बनने चाहिए। एक ऑक्सीजन तो यहाँ बन गया, लेकिन एक ही बॉन्ड है उसके पास, इसलिए एक बॉन्ड और बनेगा। और वो बनेगा तो ये हाइड्रोजन से बनेगा। इस पे अन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को भी गिन लीजिए। कई बार कैलकुलेट किया कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें है। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। नाइट्रोजन अपने ऑक्टेट में नहीं है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर रखा किसी को। तो डोनेट करेगा तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के ऐसे में कंसेप्ट हमारा अब फिनिश हो गया है, इसलिए हम उसको नहीं बना रहे हैं। मोनोबेसिक एसिड क्यों है? क्योंकि यही जो OH है, यही OH मोनोबेसिक कहलाता, और यही H प्लस आयन बाहर निकलता है तो प्रोटॉन देता है, जिसके नाम पर इसको एसिड कहते हैं। तो ये स्थिति आपकी नाइट्रिक एसिड की सब कुछ मिल गई। यहाँ से कहाँ कहाँ मिलेगा ये, ऑकरेंस क्या होगी इसकी, ऑकरेंस की बात हम कर दें, किस किस जगह पे ये पाया जाता है, थोड़ा सा ये भी जरूरत है। ऑकरेंस, ऑकरेंस माने प्राप्ति स्थान कहाँ कहाँ है ये। अकर माने होता है प्राप्त करना, अकरेंस कहाँ कहाँ पर है, कैसे रूप में है। चीली साल्ट पीटर, बहुत बढ़िया। चीली साल्ट पीटर नाम सुना ही होगा। चीली, चील मैं बताया था एक दिन, ये ब्राजील के बगल में कोस्टल प्लेट है। और कॉपर का उत्पादन यहाँ से ज़्यादा है, ये भी याद रखे रहिए अपने GS के लिए। साल्ट पीटर, चिली साल्ट पीटर में फार्मूला क्या होगा, हम ब्रैकेट में अभी लिख दे रहे हैं। फार्मूला है सोडियम नाइट्रेट NaNO3, इंडियन साल्ट पीटर। इंडियन साल्ट पीटर भी बनता है। और इंडियन साल्ट पीटर के लिए अगर हम उपयोग करें तो अपने भारत में इंडियन साल्ट पीटर को किसके नाम से हम जानते हैं, वो भी जाने रहिए। इंडियन साल्ट पीटर का फार्मूला, पीटर दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 को, और यहाँ से देखिएगा इंडियन साल्ट पीटर कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट को। और एक और साल्ट पीटर यहाँ पर आ रहा है, नॉर्वे। नॉर्वे ने भी सॉल्ट पीटर NRA, नॉर्वे, मिड नाइट कंट्री, नॉर्वे साल्ट पीटर, साल्ट पीटर। और इसका फार्मूला दैट इज आल्सो कॉल्ड कैल्शियम नाइट्रेट, CaNO3 का होल टू। ये आपका नॉर्वेयन साल्ट पीटर है। इससे ही देखिए नाइट्रेट है ये सब में। अब बाकी मेटल्स को हमको हटाना है, मेरा मेन मकसद यही है। मेन उद्देश्य यही है कि कैसे इनको हटाया जाए। यदि इनको आप हटा ले गए तो वो नाइट्रिक एसिड किससे रिप्लेस करेंगे, सोडियम को यदि हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया जाए तो हमारा सेम चीज़ें बन जाती हैं, और यानी नाइट्रिक एसिड बन जाता है। तो ये आपका स्थिति यहाँ से बनी नाइट्रिक एसिड का। अगर बॉन्ड भी बनाया जाए तो देखते रहिए, ये भी बना दिया जाए तो सब कुछ बन गया। तो उसको क्यों हम लोग पीछे छोड़ें, वो भी बना ही दें ताकि आपके लिए यूजफुल हो जाए। देखिए हम लिख दे रहे हैं कौन कौन से। OH1 96 पिकोमीटर का है। ये जो बॉन्ड है 96 पिकोमीटर,
ये देखिए पिकोमीटर का है। एन ओ बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड जो बॉन्ड हम बना रहे हैं, ये बॉन्ड की लेंथ 141 पिकोमीटर का होता है। देखिए 96 पिकोमीटर है, छोटा है। डबल बॉन्ड, ये अगर हम बात कर दें तो दैट इज इक्वल टू 1 to 1, 121 पिकोमीटर का है ये, दैट इज दिस। और बॉन्ड एंगल जो बन रहा है हमारा, ये बॉन्ड एंगल ये 130 डिग्री का है। तो बहुत सारा चीजें यहाँ से आपको मिल गया, ढेर सारे इंफॉर्मेशन आपके यहाँ से मिल करके आ जा रहे हैं। हम्म, तो ये स्थिति यहाँ पर आपको क्लियर होकर के आ गई। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे वाले क्वेश्चन पे बात करें कि कैसे क्या होना है। प्रिपरेशन, लेबोरेटरी प्रिपरेशन, इस तरह की स्थितियां अब बोर्ड में नहीं है, लेकिन हम लोग काम करेंगे। लैब, लेबोरेटरी जिसको कहते हैं, आप आज ही लेबोरेटरी में इसको बना सकते हैं। लेबोरेटरी प्रिपरेशन में सब चीजें अवेलेबल है अपने लैब में, तो फिलहाल है ही है। प्रिपरेशन, प्रयोगशाला विधि जिसको कहते हैं, वो तो उसका उपयोग आप कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड, कैसे बनाया जाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट अभी आपके सामने मैं रखा था कैसे बनाया गया। पोटेशियम नाइट्रेट और H2SO4 जो ग्लोबर साहब ने बनाया, H2SO4 दोनों मिलकर हल्का सा गर्म कर दीजिए, हल्का सा गर्म कर दें, देन इट विल फॉर्म्स पोटेशियम सल्फेट, तो बन ही जाएगा। लेकिन ये पोटेशियम KHSO4 बनता, नाम क्या होगा? पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट होगा, प्लस प्लस और यहाँ पर आपका नाइट्रिक एसिड बन के तैयार हो गया। HNO3 बना, ये आपका वेपर फेज में बनेगा, ये ध्यान में रखे रहिए, इसलिए यहाँ भी लिखा गया है। वेपर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड ऑन कंडेंसेशन गिव्स नाइट्रिक एसिड, जब इसी को आप कंडेंस करते हैं तो ये बनता है। ये लैब मेथड्स है। लैब मेथड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, और फिर से बोल रहे हैं नहीं है, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है वो देखिए। इसमें से फिर मैं आपसे कह दे रहा हूँ कि इंडस्ट्रियल मेथड्स की हमें ज़रूरत है, क्योंकि बहुत लार्ज स्केल में हमको आवश्यकता पड़ती है। और 1 ml 2 ml नहीं चाहिए, यहाँ पूरा ट्रेन की रैक ही चाहिए, पूरे ड्रग्स डिजाइनिंग से लेकर के और सारे जगहों पर हर केमिकल्स में एक तरह से उपयोग आने वाला है। इसलिए हमको इसको इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की आवश्यकता बनती है। इंडस्ट्रियल, औद्योगिक विधि, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। तो औद्योगिक विधि में हम कैसे, कौन कौन विधि का उपयोग करें? तो 2 विधियां तो थी, लेकिन एक विधि तो बहुत पुरानी है, बहुत, इसलिए उसको आज के डेट में आउटडेटेड है, नहीं उपयोग करते। पहला मेथड इसमें से है कौन सा? बर्कलैंड आइड मेथड। बर्क, देखिए बर्कलैंड, बर्कलैंड और आइड, अब ये बहुत पुराना है, इस पे न ध्यान देने की जरूरत है, नहीं आता है। लेकिन चूंकि है यह आर्क प्रोसेस एंड आल्सो नोन एज आर्क प्रोसेस, ये हो गया, दैट इज ओल्ड प्रोसेस, वेरी एंड वेरी ओल्ड प्रोसेस, कभी हुआ करता था। और अगला है ओस्टवाल्ड विधि। ओस्टवाल्ड, ओस्टवाल्ड प्रोसेस है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस, ओस्टवाल्ड प्रोसेस, ओस्टवाल्ड विधि। और पुनः यहाँ हम हाइलाइटर उपयोग कर दें क्योंकि यही आएगा,
ओस्टवाल्ड ही विधि आपको लिखना है, इसलिए इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हम डाल दिए। ओस्टवाल्ड प्रोसेस इज ए मॉडर्न प्रोसेस, यही इसी को ही हम मॉडर्न प्रोसेस भी कह सकते हैं। मॉडर्न विधि है, मॉडर्न प्रोसेस है, मॉडर्न आधुनिक विधि है, मॉडर्न प्रोसेस। यह बहुत ज़्यादा रिएक्शंस इसके पास है और आज के डेट में इसी ओस्टवाल्ड से ही विधि से बनाया जाता है। हम पहले चूंकि नाम ले चुके हैं इसका, बर्कलैंड आइड विधि का, तो पहले थोड़ा सा उनके विषय में जान लिया जाए। मान लीजिए कहीं थोड़ा इधर उधर कोई बहुत क्लासिकल आदमी होगा तो पूछ सकता है, क्लासिकल समझ रहे हैं? वो क्लासिकल आदमी इसको विषय में कहेगा ओल्ड प्रोसेस, ओल्ड रहेगा तो ओल्ड ही पूछेगा। ये भी चीजें जानते रहिए, माने रखता है कि पेपर बनाने वाला कौन सा व्यक्ति है। तो बर्कलैंड एंड आइड प्रोसेस, बर्कलैंड आइड, EYDE आइड प्रोसेस, ओल्ड प्रोसेस जिसकी बात हम कर रहे हैं। और आर्क विधि, इसको आर्क प्रोसेस, ARC को आर्क कहते हैं। आर्क, आर्क प्रोसेस, आर्क प्रोसेस है। कैसे बनाया जा रहा है, प्रिंसिपल इसका क्या है, सिद्धांत क्या है, वो ही उतने ही जानिए, ज्यादा 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 जानने की जरूरत नहीं है इसमें। प्रिंसिपल, सिद्धांत क्या होना है, यानी केमिकल रिएक्शंस क्या है, कुल मिलाकर के ये स्थिति हमको उपयोग करना है। ये एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है। पहले कैसे हम बोले इंडोथर्मिक, तो नाइट्रोजन है N2 प्लस O2, ये रिएक्शन इंडोथर्मिक रिएक्शन है, याद रखे रहिए। पूछ देता कि उष्मा शोषी अभिक्रिया के उदाहरण लिखिए, तो एक उदाहरण तो आपके सामने यही है, इंडोथर्मिक प्रोसेस, नाइट्रिक एसिड। और देखिए इसमें हीट लगानी पड़ती है बहुत ज़्यादा, और हीट कितना लेकर के आ गए हम, 43.2, 43.2 किलो कैलोरी है, किलो कैलोरी यहाँ पर। ये इंडोथर्मिक प्रोसेस है, इंडोथर्मिक रिएक्शंस है। जब नाइट्रिक एसिड बन जाता है उस एयर से और उसमें, तो इसको कूलर में ठंडा करके ऑक्सीडाइजिंग टावर में भेजते हैं। वहाँ ऑक्सीडाइजिंग टावर में पुनः ये दूसरे रिएक्शंस में हम लेके आ जा रहे हैं। दूसरा रिएक्शंस क्या होगा, ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीडाइजिंग टावर में, यानी यही नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस O2 ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होती है और बन क्या जाता है, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड NO2, अभी नाम लिखेंगे। और पुनः यह NO2, ये NO2 जो लेके हम लोग आ रहे हैं, वो देखिए कैसे हो रहा है। पुनः यही जल के साथ, जल चाहिए हमें, वाटर चाहिए, NO2 प्लस 2NO2 प्लस H2O, ये रिएक्ट कर देगा आपस में, तो ये नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रिक HNO3 प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड, बड़े इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। देखिए HNO3 तो आपको बन ही गया। अब हम लोग सबके नाम लिख दे तो ज़्यादा सही है, हर एक चीज़ पे आप भी नाम लिखेंगे जहाँ जरूरत पड़ेगी। ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रिक ऑक्साइड, ये देखिए यहाँ से नाम होगा नाइट्रिक ऑक्साइड। NO को नाइट्रिक ऑक्साइड बोलें, ये NO2 को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, भूरे रंग की गैस है नाइट्रोजन
डाई ऑक्साइड, 2 ठो ऑक्सीजन है, इसलिए इसका नाम नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड है। और नीचे नाम आपका नाइट्रिक एसिड तो बन ही गया, तो जान ही रहे हैं, इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं है? ये नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रिपरेशन है, जो यहाँ से बन करके आ गया इन सारे विधियों से लेकर के ओल्ड प्रोसेस से। ओल्ड प्रोसेस में 3 रिएक्शंस हैं। हाई प्रोडक्शन दिस प्रोसेस इज नॉट यूज्ड, यद्यपि यह विधि जो से बहुत ज्यादा उत्पादन होता, लेकिन आज के डेट में आउटडेटेड है। ये स्थिति है, ये प्रोसेस है, ये प्रिंसिपल है जिसके द्वारा आया। अब आइए हम लोग जिस पे अपने काम का कुछ और भी है। मिक्सचर ऑफ गैसेज एज इंट्रोड्यूस इनटू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग पावर, द नाइट्रिक ऑक्साइड कंबाइंस विद O2 एंड ऑक्सीडाइज टू NO2। देखिए ये नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। और इसको हम स्प्रेयर इसके ऊपर ओवर कंटिन्यूअसली करते हैं, किसका पास इनटू एब्जॉर्प्शन टावर्स वेयर वाटर इज स्पेयर्ड, ऊपर से गिरता है, स्प्रे किया जाता है, जिसमें यह नाइट्रिक ऑक्साइड अवशोषित हो जाती है और ये बनता है। तो ये पुनः उपयोग में आ गई। देखिए यहाँ रिसाइकिल में आ गया नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये प्रोसेस बनाया जा सकता है। यानी ध्यान में रखे रहिए, owing to high production cost this process is not used। अधिक लागत होने के कारण यह विधि बर्कलैंडाइड विधि हम उपयोग में नहीं ले आते हैं। तो उपयोग वाले हिस्से में क्या आ रहा है, ओस्ट वाल्ड प्रोसेस, ओस्ट वाल्ड, ये यहां से लेके आइए, ओस्ट वाल्ड प्रोसेस, अगले पेज पे लेके चलते हैं, वहां से इसको आरंभ करिए। ओस्ट वाल्ड, पुनः बता दें ये आना निश्चित है, और इस पर एकदम जितना भी हो सकता है वो अपने प्रैक्टिस कर लीजिए। ओस्ट वाल्स, ओस्ट वाल्स प्रोसेस, प्रोसेस ओस्ट वाल विधि औद्योगिक विधि है। हिंदी भी हम उपयोग करना चाहेंगे इसके लिए। ओस्ट वाल विधि, ओस्ट ओस्टवाल्ड साहब और भी काम किए, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ भी है। ओस्टवाल्ड विधि से हम ये प्रोडक्शन निकाल रहे हैं, उत्पादन। इसमें कंसेप्ट, विधि और सब सारी चीजें क्या है, कैसे हैं, यही है प्रिंसिपल। पहले समझेंगे इसका प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज ए प्रिंसिपल, सिद्धांत क्या होगा इसका। तो प्रिंसिपल यहाँ लेके आइए, प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत। आप सिद्धांत का उपयोग करेंगे। इक्वेशन लिखिए यहाँ पर, ये 5 नंबर में कैसे बन सकता है, ये स्थिति है। हर स्टेप का स्टेप वाइज मार्किंग है, ये ध्यान में रखे रहेंगे। एक स्टेप सही होगा तो जितना नंबर इन्वॉल्व होगा उस पर वो मिल जाएगा। इसमें क्या है, ये दैट इज इम्पॉर्टेंट, हम अमोनिया वाले में भी बताए थे कि पहले स्टेप में अमोनिया NH3 नाइट, अमोनिया जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। लेकिन ये अमोनिया वैसे ही जानते हैं, पहले मैं बताया, न जलती है न जलाने में सहायक है। पर उच्च ताप पर यदि टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर दिया जाए और उत्प्रेरक ला दिया जाए, उत्प्रेरक ध्यान में रखे रहिए, उत्प्रेरक क्या, पीटी प्लेटिनम गेज, प्लेटिनम की जाली है, इस पे लगाते हैं हम गेज, प्लेटिनम गेज लगाते। 700 से 800 सेंटीग्रेड था, बाप रे इतना सेंटीग्रेड है और प्लेटिनम है।
देख ही रहे हैं, प्लेटिनम सबसे महंगी धातु है। और ये इस पर हम लाते हैं तो ये नाइट्रिक एसिड नहीं, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, 4NO नाइट्रिक ऑक्साइड, और 6H2O, 6 जल के अणु बनते हैं इस पर। दैट इज दिस। हम ये ऑफ कर देते हैं, एक लाइट चली गई। डेल्टा एच की जो वैल्यू है इसमें, हीट ऑफ रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, डेल्टा एच इज इक्वल टू द -21.6, -21.6, और क्या, किलो कैलोरी, ये आपका आ गया। ये स्थिति बन गई नाइट्रिक ऑक्साइड देन ऑब्टेन। अब जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो ऑब्टेन किया गया, मैडम तो इस बल्ब को जलाओ। नाइट्रिक ऑक्साइड जो बना, ये नाइट्रिक ऑक्साइड 10, इसको ऑक्सीडेशन में ले आना है, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड में ले आना है। तो रिएक्शंस वही है, सेम टू सेम, ऊपर जो लिखा है बर्कलैंड हाइड प्रोसेस में। नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन होता, ये अलग चेंबर में जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग चेंबर में। तो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड NO2 बनेगा, जो भूरे रंग की गैस होगी। और ये नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड अगेन अब क्या हो रहा है वो देखेंगे, तो उसके परिस्थिति में क्या लेके आ रहे हैं, उस स्थितियों में नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड वहां पर H2O के साथ रिएक्शन कराए थे, और यहाँ पर H2O देखिए डालिए, बहुत गर्म अवस्था में है ये H2O, स्प्रेइंग की जाती है ऊपर से, नाइट्रिक और नाइट्रस दोनों बनता है। नाइट्रिक एसिड भी बनेगा इस प्रोसेस में, और नाइट्रस भी बनेगा, HNO2। चूंकि नाइट्रस जो है वो अनस्टेबल पे है, अनस्टेबल रीजन में है, इसलिए ये तुरंत टूट जाता। और ये देखिए 3HNO2 नाइट्रस एसिड डिकम्पोज होता, 3 मोल मिल करके, अगेंस्ट इट विल प्रोड्यूस HNO3 बनाया, नाइट्रिक एसिड बनाया, और प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड बना, अगेन यूज नाइट्रिक ऑक्साइड, और प्लस H2O, ये बनता है। और इन परिस्थितियों में लेके आया जाए सबको, तो क्या और किया जाए, ये इस पे थोड़ा सा और विचार किया जाए। चलिए, तो ये प्लैटिनम की जाली है, गेज मीन्स जाली, प्लैटिनम की जाली है। अमोनिया और ऑक्सीजन को हम उस चैम्बर में एक साथ प्रवाहित करते हैं जिसमें प्लैटिनम की जाली लगा हो, और टेम्परेचर उसका 7 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता। और नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में जब हम पहुंचता है, ये प्रवेश कराते हैं, ये रिएक्शन कर दीजिए, इसको नंबरिंग कर दीजिए तो ज़्यादा सही है। ये B रिएक्शन हो गया, यहाँ C रिएक्शन हो गया, ये D, यानी 4 रिएक्शंस आपके सामने बन रहे हैं। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड बना देता। नाम पुनः लिखिए, क्योंकि एकदम आपको यही छाप देना है एग्जाम के दिन में। ये आपका अमोनिया है, तो ये ऐसे लिखेंगे, दैट इज अमोनिया। यहाँ नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, ये गैस है, भूरे रंग की गैस है, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड NO2। पहले भी मैंने कहा कि दो ही गैस है जो ब्राउन कलर की, एक NO2 एक ब्रोमीन। और ये यहाँ से लाकर नाइट्रिक एसिड
यहाँ नाइट्रिक और नाइट्रस, नाइट्रिक एसिड ये बना दिया, और यहाँ पर नाइट्रस एसिड। बस ने बताया कि ये स्टेबल नहीं है और तुरंत ये डिकम्पोज होकर के ये बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड अगेन यूज, ये नाइट्रिक री यूज हो जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड री यूज, यहाँ लिख दे रहे हैं री यूज, अगेन उपयोग में है ये, री यूज, री यूज हो जाता। ये विशेषता है, ये हमको बार बार बनानी नहीं पड़ती। देखिए एक बार नाइट्रिक एसिड बनाया तो ये पुनः अगर लेके आए तो यहाँ री यूज हो जा रहा है नाइट्रिक एसिड। कहाँ कहाँ से, यहाँ और यहाँ। देखिए मैं हाईलाइट कर दिया, दोनों बोथ आर द सेम थिंग्स। कहाँ से लेके अगर हम आ भी जाए तो यहाँ आ जा रहा है, ये देख लीजिए। ये स्थितियाँ इसमें से होते हुए निकल के आ गया तो रीयूज हो जाता है। और हाइलाइटर तो मैं बड़ा यूज कर दिया यार। चलिए, ये तो बन गया आपका प्रिंसिपल। और केमिकल रिएक्शंस अगर कहा जाए, सिद्धांत कह लीजिए या केमिकल रिएक्शंस कर लीजिए, ये यही है यहाँ पर। केमिकल रिएक्शंस भी कह सकते हैं, कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस बन रहे हैं, इसको केमिकल रिएक्शन वाले सीरीज में भी डाल दीजिए। मान लीजिए प्रिंसिपल भूल जाए तब क्या लिखें, तो केमिकल रिएक्शंस, जो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं, कभी कभी यही पूछ देता है केमिकल्स रिएक्शन, रिएक्शंस क्या है, कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं। तो इन्वॉल्व के लिए आपके ये दे दिया मैंने, ये केमिकल रिएक्शन सारे हैं जो आपके पास इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शंस में भी इसका उपयोग, न प्रिंसिपल लिखिए, केमिकल रिएक्शन लिखिए, ये स्थिति बन के क्लियर हो जाती है। अब ये फिगर बनाना है यार, फिगर्स तो बड़े दिक्कत वाला है। कोई है इसमें फिगर्स बनाने वाला? डिजाइनिंग तो है नहीं फिलहाल। फिगर्स तो हमको बनाने हैं और फिगर्स बना दें। इस परिस्थिति में कैसे बन रहा है ये तो शानदार तरीके से तुम लोग ही बना सकते हो, उतना डिजाइन करके हम नहीं बना पाएंगे। हैं, देखिए इसमें है क्या, बेंजीन रिंग को आप जैसे बनाते हो वैसे बनाओ। ये देख लीजिए, बेंजीन रिंग अगर बनाने आ रहा है तो बहुत कठिन नहीं है। ये देखिए यहाँ बन गया। बहुत साफ सुथरा तो नहीं बना पा रहे हैं, इसमें डिजाइनिंग भी नहीं है कि उसको डिजाइन करके बनाया जाए। और पेन टैब भी बहुत फास्ट चल रहा है मेरा, पेन कहीं चलाओ ये कहीं और चला जाता है। ये देखिए ऐसे आ रहा है, थोड़ा जाम रहता तो ये स्थिति बन के आती यह। और ये पुनः ये चेम्बर यहाँ पे बनता, इस चेम्बर से आप ले आएंगे। लग रहा है कि ये हाथ से बन रहा है ना, ये हाथ से अपने डिजाइन किया जा रहा है। यहाँ आ गया और इस प्रोसेस से यहीं से, यहाँ थोड़ा सा मिटा दें। यहाँ से आगे नहीं, ये इधर निकलता और ये एब्जॉर्प्शन टावर बनता है। ये एब्जॉर्प्शन टावर, जहाँ इसका अवशोषण होता, जो नाइट्रिक ऑक्साइड बन के तैयार हुई है। ऑब्जॉर्प्शन टावर में हम लेकर आ गए, देखते रहे, ये यहाँ आया, ये गैस इसमें आती है और फिर यहीं से थोड़ा सा नीचे बनाइए और नीचे, ये सीधा लाइन लेकर आए, यहाँ बन गया। और इस पर से स्प्रे होता है, किसका, वाटर स्प्रेइंग।
हम यहाँ वाटर स्प्रेइंग के लिए यहाँ डाल दे रहे हैं। पानी ऊपर से आता है, स्प्रे के रूप में, बूंद के रूप में पड़ता है, और यहाँ से एक एग्जिट, एग्जिट कैसे निकालेंगे ये भी तो जरूरत है। तो यहाँ कहीं बना दीजिए एक ट्यूब जहाँ से इसको निकाला जा सके। ये किधर हो गया, यहाँ से देखिए ऐसे, इस तरह की स्थितियाँ हैं। इस तरह ऐसे यहाँ पर एक ऐसे बना दिया गया है, टोटी टाइप का है, और इधर से ये HNO3 निकलता है। चलिए यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए, 1.5 मिनट जैसे भी बना बना करके वहाँ तक तो आ ही गए। अब देखिए इसमें और क्या है, प्लैटिनम की जाली लगी हुई है, ये ध्यान में रखना है। ये प्लैटिनम है, यहाँ ऐसे प्लैटिनम बनाते हैं, प्लैटिनम गेज, ये जाली लगाई गई है। आप भी इसी तरह से बनाएंगे एग्जाम में। ये प्लैटिनम गेज है, PT इस टाइप का है। और वो कह रहा है इसमें से PT हम लिख दे रहे हैं, यह है क्या, PT गेज, प्लैटिनम की जाली, यही है प्लैटिनम गेज, PT गेज प्लैटिनम की जाली होगी। उसके बाद यहाँ और क्या क्या हो रहा है, कैटालिटिक कन्वर्टर चेम्बर है। इसी चेम्बर में इसका उत्प्रेरक कक्ष इसको कह लीजिए, वो है कैटालिटिक चेम्बर। इस वाले को नाम भी यहीं रख देते हैं, कैटालिटिक चेम्बर। ये आपका 2 से 1 नंबर का हो सकता है, केवल फिगर ही बना देंगे तो इतना पा जाएंगे। बहुत बड़ा फिगर नहीं है, बड़ा फिगर वाला था और H2SO4 निकाल दिया गया, कोर्स से ही है ही नहीं, ये NCERT ने उसको निकाल दिया, CBSE बोर्ड वाले ने निकाल दिया, बोर्ड वाले ने भी निकाल दिया। कैटालिटिक चैम्बर है, उसमें और क्या क्या हो रहा है, केमिकल्स हमारा कौन कौन इंट्रोड्यूस हो रहा है इसमें। प्राइमरी में पहले हम NH3 अमोनिया जो प्लेटिनम के जाली के साथ जा रही है, एयर हवा है, इसके अंदर, इसी के अंदर एंट्री हो रही है यहाँ पर। ये देखिए यह दोनों यहाँ से निकल रहे हैं, जा रहे हैं, और यहाँ कैटालिटिक चैम्बर में यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है, NO बनता जो इधर आ रहा है। यानी इसके अंदर कैटालिटिक चैम्बर में यही नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे लिख दें ताकि यहीं से आपको रिएक्शंस भी मिल जाए। देखिए यहाँ से NH3 और प्लस O2, ये मिल करके जो प्रोडक्ट यहाँ प्रोडक्शन ला रहा है वो नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है, और प्लस वाटर भी बन रहा है, वाटर। क्योंकि टेम्परेचर 700 से 800 है, ये देखते रहिए, 700, 700 से 800 सेंटीग्रेड ताप है इसके बीच का। नाइट्रिक एसिड यहाँ से ये निकला, ये नाइट्रिक एसिड नहीं, या ये देखिए ऐसे ऐसे इसमें आएगा, अब इस वाले हिस्से में यहाँ पहुँचा, ये तो बना हुआ, ये तो सब बना जो बन गया यहाँ, नाइट्रिक ऑक्साइड ढक जा रहा है, इसको हटा दें। देखिए टेम्परेचर ही है वो हो जा रहा है। हाँ चलिए, यहाँ हम लोग आ गए इस ऑक्सीडाइजिंग चेम्बर में। इसमें क्या हो रहा है, NO और प्लस O2, यह दोनों ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 बनाता है। सब गैसियस फेज में है, सब गैसीय फेज में, क्योंकि टेम्परेचर बहुत तगड़ा है। अब ये आपकी एंट्री देखिए यहाँ से हो रही है, इसमें जा रहा है ये, और नाम इसका क्या होगा अभी लिखते हैं।
यहाँ से ये क्वार्ट्स है, क्वार्ट्स पता नहीं समझते हैं कि नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट को क्वार्ट्स कहते हैं, क्वार्ट्स। तो यहाँ देखिए होल बने हुए हैं, यानी स्प्रेइंग के लिए बनाया गया है। और स्प्रेइंग के लिए इसमें से निकालते क्या हैं, पहले तो हम क्वार्ट्स ही बना दें। क्वार्ट्स कैसे बनाएं, ऐसे है, इसमें छोटे छोटे टुकड़े हैं, इसके पत्थर है कैल्शियम कार्बोनेट के, इसे बना देते हैं, बजरी जिसको आप कह लो। ये देखिए सॉरी, ऐसे बना हुआ है। इसी में से पानी स्प्रे करता है इसके ऊपर, पानी वाटर निकलता है, जल निकल रहा है, इसे रूप में हम लोग बना दें इसे। यहीं से स्प्रेइंग हो रही है, पानी वाटर निकल रहा है ऐसे। ये 3D पिक्चर है। और निकल के क्या हो रहा है, यही NO2 जो है HNO3 के रूप में इधर बाहर निकल जाता। क्या क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, ये वाटर इनलेट है, वाटर यहाँ से आ रहा है, इधर H2O, यहाँ H2O है, बाहर लिख दिया मैं, ये आ रहा है। यहाँ जो निकल रहा है ऐसे करके, ये आपका नाइट्रिक एसिड होगा, HNO3। ये दैट इज, अगर टब वगैरह आप कलेक्ट कर लें तो यहाँ पर ये देखिए, इसमें ये कलेक्ट होता है, HNO3 यहाँ बन गया। और इसके अंदर HNO3 तो हम तो भर ही सकते हैं, ये देखिए ये इस कलेक्शन में आ गया। तो ये प्रोसेस आपका बन जाता है यहाँ। इसका नाम क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग चेम्बर। इसका नाम आपका बन गया ऑक्सीडाइजिंग चेम्बर। ये जो होगा ऑक्सीकारक कक्ष कहलाता है। यही नहीं, यहाँ लिखते हैं ऑक्सीडाइजिंग चेम्बर, ऑक्सीडाइजिंग चेम्बर, कक्ष, चेम्बर माने होता है कक्ष, ऑक्सीडाइजिंग टावर या चेम्बर जो भी कह लीजिए, कक्ष है। और ये एब्जॉर्प्शन कक्ष है, एब्जॉर्प्शन, जहाँ पर अवशोषण हो रहा है सारी चीज़ों का, तो यहाँ पर भी इसके नाम लिख दिए जाए। एब्जॉर्प्शन माने अवशोषण, एब्जॉर्प्शन PER है, एब्जॉर्प्शन चेम्बर या टावर जो भी कह लीजिए, टावर लिख देते हैं, चलो ये दोनों आपके स्त्रियाँ उपयोग हो गई, यहाँ पर हुआ। और इसमें जो रिएक्शंस हमने उपयोग किया वो रिएक्शंस क्या है, यही NO2 है, और क्या, H2O, यही दोनों मिल करके नाइट्रिक एसिड का निर्माण कर रहे हैं। और ये नाइट्रिक एसिड इम्प्योर मिली, इम्प्योर, अशुद्ध है, इसमें और बहुत ज्यादा अशुद्धियां हैं। इम्प्योर नाइट्रिक एसिड, इम्प्योर नाइट्रिक एसिड, यहाँ देखिए इम्प्योर, अशुद्ध नाइट्रिक एसिड बना होगा, शुद्ध नहीं। अब इसको शुद्ध करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे। तो ये फिगर किसका है, फिगर जब लिखना होगा तो आप बनाएंगे भी, बताएंगे कि फिगर किस चीज़ का हम बनाए हुए हैं। तो फिगर जरूर नाम देंगे, कैप्शन होना चाहिए किस चीज़ का फिगर है ये। तो फिगर आपका यहाँ है ओस्टवाल प्रोसेस, ओस्टवाल, ओस्ट वाल्स, ओस्टवाल्स प्रोसेस, प्रोसेस किसका, आप मैन्युफैक्चरिंग, पोस्ट वर्ल्ड प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग माने निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर ऐसे कह लीजिए, FACTURE, किसका, ऑफ
नाइट्रिक एसिड HNO3 का है। ओस्टवाल विधि से नाइट्रिक अम्ल कैसे बनाए हुए हैं उसी का यह नीचे आपका कैप्शन लिखना कहा जाता है। तो ये स्थिति आपके नाइट्रिक एसिड बन के तैयार होती है। और पूरे देखिए इसमें से अगर हम ला दें तो ये भरा हुआ है, ये गैस भर दिया और यहाँ से पुनः यही यहाँ आता और ये इधर बन के आ जाता। नहीं, उधर कलर को ढक दे रहा है। या तो ये स्थिति फिलहाल आपको बन के आ जाती है। यही है कुल मिलाकर कहानी। यहाँ पर ये आपका 2 नंबर या 3 नंबर में इतना लिखेंगे तो बन जाएगा। अब ये कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 के विषय में बात करनी है, तो ये हम नेक्स्ट वाले क्लास में इस पे बात करेंगे। ठीक है।